हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी ट्रक का पिछला भाग खुला है तथा 40 किलोग्राम सहती का एक संदूक खुले सिरे से 5 मीटर दूरी पर रखा है। ट्रक के फर्श तथा संदूक के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। किसी सीधी सड़क पर ट्रक विरामावस्था से गति प्रारंभ करके 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से त्वरित होता है। आरंभ बिंदु से कितनी दूरी चलने पर वह संदूक ट्रक से नीचे गिर जाएगा। संदूक के आपात माप की उपेक्षा कीजिए। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो देखिए बच्चों, कि कोई एक वस्तु है जो कि ए त्वरण से त्वरित हो रही है बच्चों, और बच्चों इस पर एक एम द्रव्यमान का कोई बक्सा रखा हुआ है। तो देखिए बच्चों, जब कोई प्रेक्षक इस पर ही बैठा होगा जो कि एक प्लेटफॉर्म ए त्वरण से त्वरित हो रहा है, तो बच्चे इसके अनुसार अगर देखा जाए तो बच्चों ये जो ब्लॉक है इस पर एक बल कार्यरत होगा जो कि बच्चों पीछे की ओर होगा। F बराबर एम है। एम बच्चों इस ब्लॉक का, इस संदूक का द्रव्यमान है। ए जिस प्लेटफॉर्म पे ये रखा हुआ है उस प्लेटफॉर्म का बच्चों क्या है, ये त्वरण है। तो देखिए बच्चों, जब भी प्रेक्षक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में होता है तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में होने के लिए यहाँ पर उसके पास एक छद्म बल लगाया जाता है, क्योंकि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम केवल जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए लागू होता है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए लागू होता है, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें कि न्यूटन का गति का द्वितीय नियम लगा सकते हैं, तो अपन मना कर सकते हैं कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि ये जो बक्सा रखा हुआ है बच्चों ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लगा हुआ है। इसलिए यहाँ पर एक छद्म बल लगाया जाएगा। तो छद्म बल लगाया जाएगा तो बच्चों उसके अनुसार जो यहाँ पर एक धरातल पर जो प्रेक्षक खड़ा होगा तो यह बता सकता है कि हाँ, अब इस पर एक बल लगेगा जो कि क्या होगा, F बराबर ma होगा। तो बच्चों पहला प्रेक्षक और दूसरा प्रेक्षक दोनों की निर्देश अलग है बच्चों। इसके लिए जो त्वरण है वो शून्य है, लेकिन इसके लिए त्वरण शून्य नहीं है। तो बच्चों अगर दोनों प्रेक्षक से बात की जाएगी कि बताओ किसके लिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लागू होगा, तो दोनों के लिए न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लागू होगा। लेकिन बच्चों न्यूटन की गति का द्वितीय नियम वास्तव में पहले प्रेक्षक के लिए लागू होगा, दूसरे के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ये खुद अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। तो इसके लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम लागू करने के लिए इस पर एक छद्म बल लगाना पड़ेगा जो कि गति के विपरीत दिशा में होगा। और बच्चों जो अधिकतम घर्षण गुणांक होता है ये होता है म्यू एन, और एन का मान होता है बच्चों एम जी के, तो ये होगा म्यू एम जी के बराबर होगा। और बच्चों जब भी त्वरण जो होता है वो नियत या एक समान त्वरण होता है, तो इसके लिए बच्चों न्यूटन की जो समीकरण होती है या गति की जो समीकरण होती है वो लागू की जा सकती है। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक संदूक का द्रव्यमान बताया गया है जो कि कितना बच्चों 40 किलोग्राम है, और बच्चों वो दूरी जो है वो 5 मीटर है। 5 मीटर पीछे रखा हुआ है। तो देखिए बच्चों स्थिति का निर्माण कर ही लेते हैं, जिससे कि बच्चों यहाँ पर इसको समझने में क्या होगा, आसानी हो गई। तो बच्चों ये एक, तो बच्चों इसका त्वरण है, जो इसका त्वरण बताया गया है विराम से प्रारंभ कर रहा है, और इसका जो त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण है, और इस पर एक संदूक रखा हुआ है। संदूक का द्रव्यमान है बच्चों 40 किलोग्राम, और ये दूरी दी गई है यहाँ से 5 मीटर की दूरी दी गई है। तो बच्चों इसमें बताना है कि आरंभ बिंदु से कितनी दूरी चलने पर वह ट्रक संदूक से नीचे गिर जाएगा। मतलब ये ट्रक यहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा। तो दूरी बतानी है कि ट्रक कितना दूरी आगे चल जाएगा जब ये संदूक इससे नीचे गिर जाए। तो देखिए बच्चों यहाँ पर अगर बात की जाए तो बच्चों इस पर एक छद्म बल लगेगा जो कि होगा बच्चों एम ए। तो बच्चों ट्रक के पीछे रखे संदूक पर पीछे की ओर एक छद्म बल, इसका मान होगा बच्चों एम ए लगेगा। तो ये बच्चों कितना होगा, 40 गुणा 2 बराबर 80 का न्यूटन का छद्म बल होगा। जबकि संदूक पर स्टैटिक घर्षण गुणांक, तो बच्चों यहाँ पर इनके बीच में घर्षण गुणांक है 0.15 का। तो घर्षण गुणांक
अगर दिया गया है तो बच्चों इस पर बल लग रहा होगा, जो कि किधर लगेगा, आगे की ओर। ये इसलिए लगेगा बच्चों आगे की ओर कि जो संदूक को ट्रक के साथ गति कराना चाहता है। तो देखिए बच्चों, अगर ये जो बल होगा, घर्षण बल, ये क्या चाहेगा कि ये ट्रक के साथ चले, तो ट्रक के साथ चले तो ये इसको अधिकतम घर्षण गुणांक बल किधर की ओर देना चाहेगा, ये आगे की ओर देना चाहेगा। तो ये आगे की ओर देना चाहेगा, तो इसका मान कितना होगा, देखिए बच्चों, इसका मान एफ एस अधिकतम घर्षण बल जो इस पर लगेगा वो लगेगा म्यू एस गुणा एन, तो ये होगा म्यू एस एम जी। तो देखिए इसका मान अगर देखते हैं तो ये होगा 0.15 गुणा द्रव्यमान 40 गुणा 10। तो हल करने पर बच्चों ये मिलेगा 15 चौक 60 न्यूटन का। अब देखिए बच्चों, इस पर लगने वाला जो कुल बल होगा संदूक पर अगर कुल बल की बात की जाए तो संदूक पर बच्चों दो बल लग रहे हैं, तो कुल बल का मान होगा F1 बराबर F माइनस एफ एस। तो F का मान बच्चों कितना था, 80 न्यूटन, और Fs का मान बच्चों 60 न्यूटन था। तो दोनों को घटा देंगे तो देखिए 20 न्यूटन आएगा, और इसका दिशा आएगी बच्चों पीछे की ओर। तो बच्चों इस पर जो कुल बल लगेगा वो किधर लगेगा, पीछे की ओर लग गया, मतलब ये ब्लॉक कुछ दूरी चलने के बाद गिरेगा। तो अब बच्चों इसका त्वरण देख लेते हैं। तो देखिए इसका त्वरण देखेंगे तो कितना होगा, F1 बटा एम, तो 20 बटा 40 मतलब ये 0.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग के त्वरण से क्या होगा, ये जो संदूक रखा होगा ये चलेगा। तो देखिए बच्चों, अगर यहां पर बात करते हैं तो माना संदूक को 5 मीटर की दूरी तय करने में टी समय लगता है, क्योंकि बच्चों 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो अगर उसको 5 मीटर की दूरी तय करने में बच्चों टी समय लगता है, तो बच्चों गति की समीकरण, द्वितीय समीकरण का प्रयोग करते हैं। 1/2 यूटी, एस बराबर यूटी धन 1/2 ए टी का वर्ग। तो बच्चों एस का मान यहाँ पर होगा 5, विराम से चालू हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा। 1/2 बच्चों त्वरण 1/2 है, और टी कितना है बच्चों, टी का मान तो टी ही रहेगा, क्योंकि टी का मान तो निकालना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एस की जगह 5 मीटर रखते तो ये थोड़ा सा समझ आएगा। तो देखिए बच्चों, टी के वर्ग का मान हो रहा है यहाँ पर, टी के वर्ग का अगर मान निकाला जाए बच्चों, तो देखिए टी के वर्ग का मान कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है बच्चों 4/20। तो टी का मान आ गया बच्चों 4.47 सेकेंड। तो देखिए बच्चों, संदूक 5 मीटर दूरी करने में जो समय लगेगा वो कितना होगा, इसके पास 4.4 सेकेंड। तो इस दौरान ट्रक कितना चलेगा, देखिए, तो ट्रक द्वारा तय दूरी ये होगी बच्चों, द्वितीय समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं तो ये होगी बच्चों, प्रारंभिक वेग भी इसका 0 रहेगा तो 0 हो जाएगी बच्चों 1/2 गुणा ट्रक का त्वरण 2 है, और ये 4.47 का वर्ग। तो देखिए बच्चों, इसको हल करने पर मिलता है दूरी 20 मीटर। तो यही अपने प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।